जाना है। माँ, माँ, क्या है ये? क्या है ये? हाँ, मेरी एक भी शर्ट प्रेस क्यों नहीं है? क्या पहन कर जाऊंगा मैं काम पर? वो बात दिमाग से निकल गई। और जब धोबी आया था तब भी तूने याद नहीं दिलाया तो। अच्छा, मतलब बाहर के सारे काम मैं संभालूं, अब घर के काम भी मैं ही देखूंगा, यही चाहती हैं आप? क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे तो मैंने ब्रिजेश भैया को बोला था टेंडर जमा करने के लिए। रुक एक मिनट, ब्रिजेश भैया। छोटे छोटे क्या हुआ? टेंडर के कागज जमा करने के लिए कहा था आपको। कचहरी से भी फोन आया था, आपने किया या नहीं? बिल्कुल दिमाग से निकल गया। आप भी तुरंत जाइए और कागज जमा कीजिए। मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ। जाइए। पापा, हाँ बेटा। ये कोई काम धंधा नहीं है क्या आपके पास? हर वक्त टीवी रिमोट लेके बैठे रहते हैं टीवी के सामने। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे बस करिए, पता है काम में आपका हाथ ढीला है, बस का नहीं है आपके कुछ। तो शुक्र बनाइए मैं हूं इस घर में, वरना इस घर का पता नहीं क्या होता। अरे भाभी, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? जी भैया, बस ले आई। भैया बस थोड़ा सा लेट हो गया। अभी आपको शादी करके आए इस घर में कितना टाइम हुआ है? जी भैया 2 साल हो और गए। 2 साल में आपको सब्जी बूड़ी बनानी नहीं आई? एक से एक निकम्मे भरे पड़े हैं इस घर में। अनिल, उठ जा बेटा। अनिल, अरे क्या कर रही हैं आप? अरे उठ भी जा। क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? बेटा 10 बज गए, उठ जा। अरे उठ अनिल, मैं कहती हूँ उठ जा। क्या है माँ? अरे ये कोई टाइम है उठने का? पता है कितने बज रहे हैं? आंख लग गई थी मेरी। अरे वहाँ तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। पापा बुला रहे? अरे हाँ, वो टेंडर ना। नहीं, दरअसल मैं ही भूल गया था। नहीं, मैं बस अभी भिजवा देता हूँ। नहीं, चिंता मत कीजिए, बस भिजवाई देता हूँ। हाँ। पापा जी, आपने बुलाया था? नींद खुल गई आपकी? वो आंख लग गई थी पापा। हमने आपको वो पिपरिया पुल वाले टेंडर के पेपर्स जमा करने को कहे थे। पापा वो ध्यान से निकल गया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कौन सी दुनिया में खोए रहते हो? जिंदगी में कुछ सोचना भी है, कुछ करना भी है, कि दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारा? पापा, बच्चा है, मैं कर देता हूँ ना पापा, छोड़ दो इसको। तो कब तक इसके लिए काम करता रहेगा? मुझे तो लगता है इस लड़की को ना मैं आज तक कुछ सिखा पाया ना कुछ समझा पाया। आप मत डांटिए ना इसे, गलती हो जाती है कभी कभी। मैं दुश्मन नहीं हूँ इसका। दुश्मन नहीं है पर दोस्त भी कहाँ हैं? जब देखो तब डांटते रहते हो इसे आप। अनिल, जी बोलिए। जी मैं टेलीफोन विभाग से। आपके घर का टेलीफोन खराब है? टेलीफोन? नहीं, हमने तो कोई शिकायत नहीं की थी। जी हमें भेजा गया, आप एक बार देख लीजिए ना। अजी सुनती हो? हाँ जी। अपना टेलीफोन खराब हुआ है क्या? नहीं, सुबह तो मैंने कविता से बात की थी, ये तो बंद है। ठीक है, आइए एक बार देख लीजिए। जरा एक चाय भी लेकर आना। अपना टेलीफोन विभाग कितना अच्छा हो गया ना, बिना बुलाए आदमी भेज दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमने तो शिकायत की नहीं थी। वो क्या है ना अंकल, ये जो लाइन है मैंने काटी थी। ये लीजिए आपकी चाय।
देख बेटा, अपने पापा की बात का इतना बुरा नहीं मानते। माँ मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो आप। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्यों बेटा? कभी भैया को तो नहीं डांटते, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। अरे 25 साल का हो गया हूँ मैं, अभी भी बच्चों की तरह मुझे। हाँ मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैंने ही उनसे कहा था कि अब तू बड़ा हो गया है तो तुझे काम धंधे में शामिल कर ले। माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कोशिश। अब अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे मुझे डांटते रहेंगे तो मैं क्या करूँगा? वो पापा है ना तुम्हारे, उन्हें तुम्हारी फिक्र है इसीलिए डांटते हैं। और अगर तू आज सीखेगा तो कल को इस घर को तू ही संभालेगा ना भैया के साथ मिलके। चल अब गुस्सा थूक दे और अंदर चल के नाश्ता कर। मुझे नहीं करना नाश्ता। देख, खाने को मना नहीं करता। अरे मुझे नहीं करना नाश्ता। अरे सुन अनिल, अब जो हुआ उसे भूल जा। ये देखो मैंने कितने प्यार से तुम्हारे ब्रेकफास्ट बनाया। और तुम्हें कैसे पता मुझे भूख लगी है? मुझे सब पता चल रहा था। एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। घर वाले तो बेवकूफ समझते हैं मुझे, तो पापा की नजरों में तो कोई औकात ही नहीं है मेरी। ऐसा नहीं है, हर गृहस्थी में छोटी मोटी कहासुनी होती रहती है। पापा है तुम्हारे, वो उनकी बात का बुरा नहीं मानते। और तुम क्या कर सकते हो और कितने काबिल हो ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये लो। नहीं खाना प्लीज। थोड़ा सा खा लो। सृष्टि क्यों तुम बार बार नहीं खाना प्लीज। तुम ऐसे नहीं खाओगे ना? ये लो भाई। मुबारकबाद हो आपको। बधाई हो ब्रिजेश, है नेक काम हुआ ही है। अब मुंह मीठा कर लो। अरे असल काम तो ये है। लो भाई तुम भी करो। ब्रिजेश बेटा लेता हूँ चाचा। आप लीजिए। डायबिटीज। देखो भाई तुमने थोड़ी देर कर दी, पिछला चुनाव भी लड़ना चाहिए था। अरे नहीं नहीं भाई, देर वेर कुछ नहीं। हम तो बस इतना चाहते थे कि ये ब्रिजेश पहले पूरा बिजनेस संभाल ले, फिर करेंगे विदाई की। फिर भी थोड़ा संभल के रहिएगा इस बार मैदान में, क्योंकि सुना है त्रिपाठी पूरा जोर लगा देगा। अरे वो क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। और हम डरते नहीं है किसी से। एक बार जो तय कर लिया सो तय कर लिया। नमस्ते गुप्ता अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी मुबारक हो। अरे थैंक यू बेटा। देखो भाई ब्रिजेश, अब बाबूजी को दे दो छुट्टी और तुम दोनों भाइयों को बिजनेस ऊंचाइयों पे लेके जाना है? भाइयों से याद आया कि अनिल कहाँ है? सुमन अनिल को बुला। जी वो तो सुबह सुबह कहीं चले गए। सर, पड़ोसियों से पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं देखा। पांडे 2 हफ्ते पहले अशोक विहार में भी ऐसी कुछ वारदात हुई थी, लूट और हत्या की। वहां पर भी एक अकेले रहते बुजुर्ग जोड़े को ऐसे ही निशाना बनाया गया और फिर चोरी की गई। हाँ सर, दोनों केस में काफी समानताएं हैं। बाहर मिट्टी थी, उस पर बाइक के टायर के निशान थे, और वो भी पहले जैसे। पांडे ये काम मुझे किसी एक ही हत्यारे का लग रहा है। एक काम करो, आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो, चेक करो इस तरफ कोई आया था क्या 9 से 10 के बीच में बाइक पे। यस सर। ये जो कोई भी है इसे जल्द से जल्द हमें धरना होगा, इससे पहले कि ये किसी और को अपना निशाना बनाए। क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे पता है सृष्टि,
तुम्हारे साथ होता हूँ ना, मैं जिंदगी की सब गम भूल जाता हूँ। इसलिए तो हूँ मैं तुम्हारे साथ। काश काश तुम हमेशा मेरे साथ रह पाते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर तुम अपने पति को छोड़ दो। क्या करूं, भाग जाऊं तुम्हारे साथ? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हम साथ रहें। तुम एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ना, तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, उसका बर्ताव मैं झेल नहीं सकती, डर लगता है मुझे। ये इस वक्त कौन है? कहीं तुम्हारा पति गणेश तो नहीं? वो इस वक्त नहीं। जा के देखो। गणेश आ गया। ये तो ऑफिस में होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम उसके पीछे जाके छुपो। जाओ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं किचन में थी। कौन आया था? कोई नहीं। लेट किसकी है? मैं खा रही थी। तुमने तो सुबह नाश्ता कर लिया था ना? फिर से भूख लगी थी तो मैंने सोचा खाना क्या बनाऊं, यही सब खा लेती हूँ। अच्छा, क्या है सर? कौन है? अनिल, तू यहाँ क्या कर रहा है? ले, क्या हुआ? मिठाई खा। अरे किस खुशी में? तेरे पापा चुनाव लड़ रहे हैं, इस खुशी में। क्या? हाँ। मुझे पता भी नहीं है। अरे आज ही तो तय हुआ है। अच्छा देख, अभी उनका मूड बहुत अच्छा है, वो खाना खा रहे हैं। तू चुपचाप उनके पास जा, उनके पैर छू और उनको बधाई दे। मैं नहीं जा रहा माँ। देख बेटा, मेरी बात समझ। तू उनसे जाके ये भी बोल कि पापा, अब से हम पूरा मन लगाकर काम करेंगे। देख बेटा, तू प्यार से बताएगा ना तो वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, चल आजा। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हम साथ रहें। तुम एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ना, तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पापा मुबारक हो। आप विधायकी लड़ने जा रहे हैं, हमें तो पूरा यकीन है आप ही जीतेंगे। देखते हैं। वो पापा, हम कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। कहो। वो अब आप विधायकी के प्रचार प्रसार में व्यस्त हो जाएंगे, तो हम सोच रहे थे कि बिजनेस में थोड़ा ध्यान दें। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पापा, हम ठेकेदारी नहीं करना चाहते। मैं खुद का कुछ नया बिजनेस करना चाहता हूँ। तो क्या सोचा है? वो अगर आप मुझे 25 लाख रुपए दे दें तो मैं जल्दी बिजनेस शुरू कर लूंगा। 25 लाख? तो कौन सा बिजनेस शुरू करने का सोचा है? अभी सोचा नहीं है, मतलब सोच रहा हूँ। अभी तक ये सोचा नहीं है कि क्या करना है, और 25 लाख रुपए चाहिए तुम्हें। पहले लायक बन जाओ बेटा, फिर 25 तो क्या 50 लाख रुपए दे दूंगा। तब तक अपने बड़े भाई के साथ ठेकेदारी का काम सीखो। अच्छा पापा, एक और बात करना चाह रहे थे। हाँ कहो। ये अब आप विधायकी के प्रचार करेंगे तो पुरानी गाड़ी पे जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे।
तो आप विधायक वाली बड़ी गाड़ी ले लीजिए। और पुरानी गाड़ी वो हम चला लेंगे। साइकिल चलाने की औकात नहीं है तुम्हारी और गाड़ी मांगने आए हो हमसे। ये सपने देखना छोड़ दो, कुछ हाथ पैर मारो, वरना ये जो बाइक दी है ना वो भी वापस ले लूंगा तुमसे। गाड़ी मांग आए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।